धरती का सबसे ठंडा और वीरान महाद्वीप अंटार्कटिका। दूर से देखने पर शायद सिर्फ बर्फ का एक अनंत रेगिस्तान लगे, लेकिन सच तो ये है कि ये अपने भीतर हमारे ग्रह के सबसे प्राचीन और गहरे रहस्य सहेजे हुए हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्री पर चर्चा करेंगे। अंटार्कटिका की खामोशी अब लाखों साल पुरानी बातें कह रही है। तो चलिए बिना देर किए इस बर्फीले रहस्य की गहराई में उतरते हैं। भाग 1। अंटार्कटिका का छिपा हुआ रहस्य। वैज्ञानिक हाल ही में अंटार्कटिका की अनंत सफेद चादरों के ठीक नीचे बहुत गहराई तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं, और वहां जो खोजा गया है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। पृथ्वी की सबसे पुरानी हवा। जी हाँ, एक ऐसा वायुमंडल जिसे आज तक किसी भी इंसान ने महसूस नहीं किया है, जो मानवता के जन्म से भी बहुत बहुत पहले से पूरी तरह अछूता है। अब सवाल उठता है कि ये हवा आखिर कितनी पुरानी है। पूरे 12 लाख साल, यानी 1.2 मिलियन वर्ष। सोचकर देखिए, ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं है। जब 12 लाख साल पहले की बात होती है, तो ये वो समय था जब आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का तो वजूद तक नहीं था। इतनी पुरानी हवा का मिलना अपने आप में किसी बड़े वैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं है। भाग 2। बर्फ में कैद समय। स्रोत सामग्री में इस दिलचस्प प्रक्रिया को एक टाइम कैप्सूल का नाम दिया गया है। होता यह है कि जब बर्फ की परतें एक के ऊपर एक जमती हैं, तो उनके बीच हवा के बहुत छोटे छोटे बुलबुले फंस जाते हैं। ये बुलबुले बर्फ की उन मोटी परतों के भीतर किसी तिजोरी की तरह कैद हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि हर एक छोटा बुलबुला पृथ्वी के प्राचीन वायुमंडल का एकदम परफेक्ट और सुरक्षित नमूना है। अब ये सूक्ष्म बुलबुले हमें सिखा क्या सकते हैं? इन टाइम कैप्सूल्स को खोलकर हमारे ग्रह के पर्यावरण का पूरा इतिहास पढ़ा जा सकता है। इनसे प्राचीन जलवायु परिवर्तन के पैटर्न, हिमयुग यानी आइस एज का सटीक इतिहास और ऐतिहासिक कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बड़ी आसानी से मापा जा सकता है। ये सारा डेटा हमें बताएगा कि लाखों साल पहले पृथ्वी का वातावरण असल में कैसा व्यवहार करता था। इस डेटा से एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है। हजारों और लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी का तापमान वास्तव में कैसा था? क्या ये आज की तुलना में बहुत ज्यादा गर्म था या फिर बहुत अधिक ठंडा? इसी हवा का विश्लेषण करके इसी केंद्रीय रहस्य को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और यहीं से एक ऐसा सवाल जुड़ता है जो सीधे हमारे आज और कल को प्रभावित करता है। क्या ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक रही है, या इसे इंसानी गतिविधियों ने खतरनाक रूप से तेज कर दिया है? इस 12 लाख साल पुरानी हवा के सैंपल्स की तुलना आज की हवा से करने पर इस बड़ी बहस का बिल्कुल निष्पक्ष और वैज्ञानिक जवाब मिल सकता है। भाग 3। बियॉन्ड एपिका प्रोजेक्ट। 2.8 किलोमीटर, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ठोस जमाने वाली बर्फ के भीतर सीधे नीचे की ओर 2.8 किलोमीटर तक ड्रिल करना इंजीनियरिंग का एक चरम और चमत्कारी कारनामा है। इस प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिकों ने इतनी गहराई तक जाकर उन अछूती परतों को छुआ है जहां ये प्राचीन हवा लाखों सालों से सो रही थी। ये पूरी प्रक्रिया बेहद जटिल लेकिन कमाल की है। सबसे पहला कदम है अंटार्कटिका की अत्यधिक कठोर बर्फ में गहराई तक ड्रिल करना। इसके बाद बड़ी सावधानी से उन प्राचीन बर्फ के कोर सैंपल्स को बाहर निकाला जाता है, जिनमें हवा के बुलबुले कैद हैं। और आखिर में इन्हें आधुनिक लैब्स में ले जाकर परीक्षण किया जाता है, जहां सिमुलेशन और मॉडल्स के जरिए इस प्राचीन डेटा को डिकोड किया जाता है। भाग 4। भविष्य के लिए चेतावनी। अंटार्कटिका अब केवल एक शांत और वीरान जगह नहीं रह गया है। उसकी वो जमी हुई खामोशी अब टूट रही है और पृथ्वी के इतिहास की कहानी सुना रही है। और जैसा कि स्रोत सामग्री में स्पष्ट रूप से बताया गया है, ये कहानी केवल बीते हुए कल की नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के अस्तित्व और भविष्य के लिए एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी भी दे रही है। इस शक्तिशाली विचार के साथ ये चर्चा एक अहम मुकाम पर पहुंचती है। कभी कभी भविष्य को समझने के लिए हमें लाखों साल पुरानी हवा को सुनना पड़ता है। ये विचार सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ग्रह का इतिहास हमारे आने वाले कल को दिशा दे सकता है। क्या हम उस चेतावनी को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं जो ये 12 लाख साल पुरानी हवा